भारत में पहला रक्षा घोटाला तो आजादी के 1 साल बाद ही हो गया था। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही हो गया था और अब पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान की सेना का वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान से अब मोह भंग हो गया है और अब वहां इमरान खान की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, पाकिस्तान की सेना के साथ इमरान खान के संबंध अब बिगड़ चुके हैं। दूसरी, पाकिस्तान की सरकार ने कट्टर इस्लामिक संगठनों के सामने अब घुटने टेक दिए हैं। और तीसरी बात, पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है, इसलिए लोग भी नाराज हैं। अब आपको एक एक करके तीनों वजहों का विश्लेषण बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आईएसआई का नाम तो आप सुनते ही रहते हैं। पाकिस्तान में आईएसआई ही सेना के साथ मिलकर देश के बारे में ज्यादातर बड़े फैसले लेती है और भारत में भी जो आपको आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं और अलग अलग वारदातें होती हैं, उन सब के पीछे आईएसआई का अक्सर हाथ होता है। लेकिन आईएसआई के चीफ के तौर पर नदीम अंजुम की नियुक्ति से इमरान खान खुश नहीं है और कहा जा रहा है कि उन्होंने नदीम अंजुम के नाम को मंजूरी देने में 3 हफ्ते का समय लगाया था, यानी उन्होंने कोशिश की थी कि या तो इसे टाल दिया जाए या इसे रोक दिया जाए। नदीम अंजुम आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की जगह लेंगे, जिन्हें इमरान खान का बड़ा करीबी माना जाता है। फैज हामिद ने ही वर्ष 2018 में इमरान खान की पार्टी को चुनाव जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, यानी इमरान खान जब बने, उनकी पार्टी जीती थी तो उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा रोल था। इमरान खान एक खतरनाक खेल खेल रहे थे पाकिस्तान की सेना के साथ, बिना ये समझे कि आगे चलकर ये खेल कितना खतरनाक होगा। अगले साल यानी 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं और उसके अगले ही साल यानी 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होंगे। इमरान खान चाहते थे कि फैज हामिद को नया सेना प्रमुख बनाया जाए और इसके बदले में फैज हामिद उन्हें 2023 का चुनाव जिताने में मदद करें, यानी एक डील हो जाए दोनों के बीच में कि हम आपको आर्मी चीफ बना देंगे, आप हमें चुनाव जितवा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसके लिए तैयार नहीं हुई और इमरान खान का यह प्लान बेकार हो गया। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के सामने भी घुटने टेक दिए हैं। फ्रांस के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को अभिव्यक्ति की आजादी बताया था और उसका समर्थन कर दिया था। ये एक आतंकवादी संगठन है और यह संगठन उसके बाद से ही मांग कर रहा था कि पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को वापस भेज दिया जाए और फ्रांस के सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए जाएं फ्रांस से। टीएलपी के समर्थकों ने कई महीनों तक पाकिस्तान की कई सड़कें जैम कर दी थीं, हाईवेज पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस संगठन के नेता साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया और इस संगठन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस संगठन पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार इसके सामने झुक गई और इसके 2000 से ज्यादा समर्थक जेलों से रिहा कर दिए गए हैं और इस संगठन पर आतंकवादी गतिविधियों की वजह से जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसे भी हटा लिया गया है। इसके अलावा तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में चीनी, पेट्रोल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। बिजली के प्रति यूनिट दाम, 1 यूनिट का दाम 1 रुपए 60 पैसे तक बढ़ गया है। पाकिस्तान में 1 किलो चीनी 107 रुपए में मिल रही है और पेट्रोल के दाम 145 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगा पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान में महंगाई की दर 70 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में अगले 6 महीने तक महंगाई ऐसे ही बढ़ने की आशंका है, यानी महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और माना जा रहा है कि ये सारी वजहें मिलकर इमरान खान की सरकार को अब अस्थिर कर सकती हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीएमएल नवाज की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अब बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं और वहां के विशेषज्ञ मानते हैं कि इमरान खान की पार्टी का अगले चुनाव में जीतना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी वहां इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता फैलती है तो सेना को तख्ता पलट करने का मौका मिल जाता है और वहां की सेना ऐसा लगता है जैसे तख्ता पलट करने के हमेशा इंतजार में रहती है।
उदाहरण के लिए जब वर्ष 1958 में पहली बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, तब पाकिस्तान की सेना ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को खुद ही बढ़ावा दिया था और इसी की आड़ में पाकिस्तान के उस समय के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान देश के राष्ट्रपति बन गए थे। यानी इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, जैसे अभी हो रहे हैं, इस तरह के विरोध प्रदर्शन और इस तरह के जो संगठन हैं, उन्हें पाकिस्तान की आर्मी जो है वही उन्हें प्रोत्साहन देती है और उन्हें धीरे धीरे बड़ा करती है ताकि तख्ता पलट किया जा सके। इसके बाद वर्ष 1977 में भी यही हुआ था, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया था। और इसी तरह 1999 में भी जब पाकिस्तान भारत के हाथों कारगिल युद्ध हारा था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसी को बहाना बनाकर नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और खुद वो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए थे। संभव है कि इस बार भी पाकिस्तान की सेना कुछ ऐसा करने पर विचार कर रही हो। खासकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ऐसा जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अगले साल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और वो तख्ता पलट के जरिए अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्यों नहीं वो ऐसा चाहेंगे? वो आज भी पाकिस्तान में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं और उनके मन में ये सपना जरूर होगा कि पाकिस्तान को हटाकर अब वो पाकिस्तान के अगले शासक बन जाएं। तो ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये इस समय ऐसा लगता है कि इमरान खान ने एक बहुत ही रिस्की गेम खेला था पाकिस्तान की सेना के साथ। उस समय इमरान खान को ये गेम खेलने में बड़ा मजा आया। वो खिलाड़ी तो पहले से ही रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, और ये जो गेम था उन्हें ऐसा लगा इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये खतरनाक खेल था। खतरनाक खेल था पाकिस्तानी सेना के साथ, लेकिन इसमें जो उन्हें गेन्स हो रहे थे, यानी जो फायदा हो रहा था, वो जबरदस्त था। फायदा ये था कि ये खतरनाक खेल खेलने के बाद उन्हें बैठे बिठाए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद ऑफर हो रहा था और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें प्रधानमंत्री बना भी दिया, जो कि वो अपने पूरे जीवन काल में अपने दम पर ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद अब ऐसा लगता है कि उन्हें समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान की सेना के साथ ये जो खतरनाक खेल था, ये इतना खतरनाक हो सकता है कि अब उनकी सत्ता जैसे रातों रात आई थी, ऐसे ही रातों रात जा भी सकती है। लेकिन यहाँ पर भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की सत्ता पाकिस्तान की सेना के पास जाती है, जैसे ही वहां राजनीतिक अस्थिरता होती है, सबसे जो पहला असर होता है वो भारत पर पड़ता है, पहला असर पाकिस्तान पर पड़ता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना क्या चाहती है। उसकी नज़र हमेशा से कश्मीर पर रही है और वो यही चाहती है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा वो अस्थिर कर पाएं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की जो पूरी की पूरी दुकान है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर ही चलती है। इसलिए इमरान खान तो चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लोग तो शायद चाहते भी होंगे, वहाँ की सेना भी चाहती होगी, लेकिन भारत के लिए वहां पर इस तरह की अस्थिरता होना एक बहुत खतरनाक बात होगी। और सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि एक तरफ चीन में शी जिनपिंग अब ये तैयारी कर रहे हैं कि वो सदा के लिए राष्ट्रपति बन जाएं, आजीवन राष्ट्रपति बने रहें, जो भारत के लिए बुरी खबर है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में भी ऐसी राजनीतिक अस्थिरता हो गई तो ये भारत के लिए दूसरी बड़ी खबर होगी। और दोनों फ्रंट्स पर भारत के लिए इस समय ये दोनों बुरी खबरें हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.